माध्यम से जो बिहार में, पूरे बिहार में साईं भक्त फैले हुए हैं, उनके बीच में हम मंदिर आयोजन समिति की तरफ से आमंत्रण देना चाहते हैं उन लोगों को कि अभी 24वां स्थापना दिवस जो है, जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, इसमें पहले दिन शोभा यात्रा का आयोजन होता है। साईं मंदिर से हमारा शोभा यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगा, एग्जीबिशन रोड, गांधी मैदान होते हुए महावीर मंदिर, और फिर महावीर मंदिर से वापसी होगी साईं मंदिर की ओर। शोभा यात्रा यहाँ प्रस्थान करेगा। इसमें हजारों के तादाद में श्रद्धालु शामिल होते रहे हैं और इस बार और ज़्यादा तादाद बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ बैंड बाजा, घोड़ा और ऊँट, इसके अलावा भांगड़ा ग्रुप, फिर ट्रॉली पर हमारे जो भजन गायक हैं वो, और इन सबों के बीच में जो आकर्षक तरीके से हमारा शोभा यात्रा निकलेगा, वो निश्चित तौर पर उसमें बड़े तादाद में लोग शामिल होंगे और उसका आनंद लेंगे। दूसरे दिन हमारे आयोजन का दूसरा दिन जो है, उस दिन बाबा का विशेष पूजन किया जाता है, विशेष श्रृंगार होता है और भंडारा का आयोजन होता है, जिसमें अभी तक अनुमानित तौर पर 30 से 35 हज़ार लोग शामिल होते रहे हैं। इस बार वो भी संख्या बढ़ेगी और तैयारी हम लोग 35 से 40 हज़ार लोगों का करके चल रहे हैं। 12 बजे सुबह से भंडारा स्टार्ट होगा और जब तक भक्तों का आना जाना लगा रहेगा तब तक भंडारा चलता रहेगा। तीसरे दिन स्थापना दिवस का जो समापन का दिन है, तीसरा दिन, उस दिन भजन संध्या है और साईं मंदिर न्यास समिति के तरफ से त्रैमासिक पत्रिका जो है साईं अखंड धुनी का विमोचन होगा, जिसमें बहुत ही विशिष्ट लोग यहाँ पर आएंगे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी, डीजी विजिलेंस श्री आलोक राज जी, इस मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष और जदयू के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता श्री राजीव रंजन प्रसाद जी, मंदिर के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जस्टिस राधा मोहन प्रसाद जी, IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे न्यास समिति के न्यासी डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह, दुलाल गोस्वामी जी जो कटिहार के सांसद हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी जो जहानाबाद के सांसद हैं, और हमारे पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार और मौजूदा विधायक नितिन नवीन जी, अरुण कुमार सिन्हा जी समेत बहुत गणमान्य लोग स्मारिका विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो ये जो साईं बाबा मंदिर है, ये पिछले कई सालों से साईं भक्तों की संख्या बढ़ रही है और कई परिवार जो पहले साईं भक्त नहीं थे अब साईं भक्त हैं। क्या है एक्चुअली साईं बाबा के टेम्पल में किस तरह के लोग ज़्यादा हैं? हम लोगों का जो सनातन धर्म है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा जो चला आ रहा है सदियों से, राम और कृष्ण जो हैं अवतारी थे, उसके बावजूद भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जो हैं सांदीपनी ऋषि और वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया और गुरु के प्रति जो समर्पण था उन लोगों का, तो हम उसी आध्यात्मिक रास्ते पर हैं। बाबा का जो उद्देश्य था कि किसी तरीके से चलिए लेकिन लक्ष्य एक ही है, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। आप अलग अलग रास्तों से जाते हैं लेकिन सबका लक्ष्य जो है, सुपर पावर जो है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन वहाँ तक रामकृष्ण परमहंस हो, गुरु नानक हो, जीसस क्राइस्ट हो, पैगंबर मोहम्मद हो, जितने भी संत थे, सबों ने कहा कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए जीवन में बाकी चीज़ों के साथ साथ जो एक मनुष्य योनि में पैदा होने का जो विशेष कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का दर्शन, तो बाबा के जो फॉलोअर्स हैं मानसिक तौर पर इतने उन्नत हैं कि धर्म के संकीर्ण रास्तों में उनका विश्वास नहीं है, अपने गुरु के प्रति अटूट आस्था है। और जिस तरीके से अलग अलग पंथों के लोग अपने अपने सद्गुरु का पूजन अर्चन करते हैं, तो साईं भक्त भी साईं मंदिरों में अपने सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की पूजन करते हैं और जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसके प्राप्ति के लिए लोग लगे हुए हैं। सांसारिक जो चीज़ें हैं उसके चलते तो लोग आते ही हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लोग बाबा से जुड़ते हैं।
देखा गया है हाल के दिनों में कि जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत समस्या हो जाती है। आपके यहाँ से जो साईं भक्त निकलेंगे, आप कैसा उसको देखिए, अभी तक ये 24वां साल है। 23 सालों में साईं मंदिर के शोभा यात्रा में, चाहे रामनवमी के दिन निकाला जाने वाला रामनवमी जुलूस हो या स्थापना दिवस समारोह हो, साईं भक्त पूरे अनुशासित तरीके से चलते हैं। उदंडता आपको कहीं नहीं दिखेगा। और एम्बुलेंस से लेके बुजुर्ग लोग हुए, महिलाएं हैं, कहीं उनको आवागमन में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, उसके लिए साईं सेवादार जगह जगह उपस्थित रहते हैं। और किसी भी तरह ट्रैफिक को कहीं से भी अस्त व्यस्त नहीं किया जाए, इसका पूरा प्रयास होता है। बाकी जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो जुलूस हैं, उनसे अलग हट के स्वरूप होता है साईं मंदिर का। इसमें धार्मिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि और लोगों को ये मैसेज दिया जाता है कि हम लोग एक हैं। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी जो है कंकड़बाग कहलाई जाती है, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कंकड़बाग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलोनी इन एशिया। और ये साईं बाबा का मंदिर जो है कंकड़बाग में है, कॉलोनी मोड़ के इससे पहले है, शालीमार वाले मोड़ को। तो कंकड़बाग का पार्टिसिपेशन इसमें कैसा है? देखिए, कंकड़बाग के जो स्थानीय निवासी हैं, सबसे पहले आपने कहा कि ये कहा जाता है कि एशिया का बिगेस्ट कॉलोनी है, तो निश्चित तौर पर ये बिगेस्ट कॉलोनी है और अपने आप में शहर है कंकड़बाग। एक शहर में जो आधारभूत संरचना होना चाहिए वो सब कुछ कंकड़बाग में है। और कंकड़बाग के लोगों का जो जीवन दर्शन था बाबा के आने के बाद बदला है। और निश्चित तौर पर कंकड़बाग के निवासी बाबा को अपने गुरु, माँ बाप, ईश्वर के रूप में देखते हैं। और सबका के सहयोग से ही ये कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम होता रहा है। और इस बार भी कंकड़बाग के निवासियों की मुख्य भूमिका होगी इसमें। ऐसे तो पूरे बिहार के साईं भक्त शरीक होते हैं, लेकिन कंकड़बाग के लोग मेजबानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, पूरे संयमित तरीके से इस आयोजन में शामिल होते हैं। पूरे बिहार का कहा जाता है सबसे पहला साईं मंदिर है, क्या क्या विशेषता है? इस मंदिर की ये विशेषता है कि बाबा का जो मूर्ति यहाँ स्थापित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए एक मूर्ति में, एक जीरम भी नहीं होना चाहिए मूर्ति में। तो इस मूर्ति को बनाने में 6 मूर्तियाँ बर्बाद हुई, ये 7वां मूर्ति तैयार हुआ। और ये शिरडी के साईं का एकदम मिलता जुलता स्वरूप है। अभी आप उतरिएगा तो देखिएगा। दूसरा चीज़ है कि शिरडी में जिस तरीके से नीम और पीपल का पेड़ नंदा द्वीप में था, तो मंदिर निर्माण के समय यहाँ नीम का भी पेड़ था। जो शीतला माता का स्थान देख रहे हैं वहाँ नीम का पेड़ था, और बाबा के गर्भगृह के बगल में पीपल का पेड़ था। तो स्थापना दिवस में भी चमत्कार यहाँ के लोगों ने देखा है कि कड़े धूप के बीच में स्थापना दिवस में बारिश हुई और बादल एकाएक गायब हो गया। और यहाँ जो धूनी प्रज्वलित है, बाबा के जीवन काल में जो शिरडी में धूनी प्रज्वलित की गई थी, वहाँ से दिल्ली के लोधी रोड मंदिर में लाया गया था। और लोधी रोड मंदिर से जलता हुआ धूनी जो है हम लोगों ने पटना साईं मंदिर में लाया था। तो आज भी यहाँ आने वाले भक्तों का जो मानना है, आप देख ही रहे हैं कि दिनों दिन बढ़ रहा है तादाद। और पटना में आज 80 से 90 के करीब में साईं मंदिर स्थापित हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं कंकड़बाग साईं मंदिर का जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। और अभी भी शहर में 80-90 मंदिरों के बावजूद सबसे ज़्यादा भक्तों का जो है आना जाना कंकड़बाग साईं मंदिर में होता है। और यहाँ बाबा जीवंत है। अभी हाल के दिनों में साईं मंदिर के तरफ से हम लोगों ने दरिद्र नारायण भोज स्टार्ट किया है। बाबा भिक्षाटन के पैसे से अपने जीवन काल में गरीबों को भोजन कराते थे, और उसी परंपरा का अनुसरण हम लोगों ने भी किया है। गरीबों का भोजन प्रत्येक गुरुवार को हम लोग कर रहे हैं। मंदिर चैरिटी भी बहुत सारा करते रहा है। कोरोना के समय में हम लोग 1 महीने तक जितने न्यासी थे और बाबा के जो जुड़े हुए भक्त थे, हम लोगों ने 1 महीने तक अपने हाथों से भोजन बनाया। और गरीब जो थे उनको, और जो होम क्वारंटीन जो फैमिली मेंबर थे, उनको भी हम लोगों ने भोजन व्यवस्था जो है उपलब्ध कराया। और मंदिर लगातार
सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा है, चाहे बाढ़ का समय हो, सुखाड़ का समय हो, प्राकृतिक आपदाओं के समय मंदिर में जो भी चीज़ें होती हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। जो भक्त यहाँ दान करते हैं उस पैसे का सदुपयोग पूरा होता है। अभी हम लोग वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी में हैं। 100 वाहन और एम्बुलेंस भी साईं मंदिर की तरफ से 2023-24 वित्तीय वर्ष में हम लोगों के तरफ से ये भी किया जाएगा। समाज तो मंदिर को दे ही रहा है, मंदिर की भी जवाबदेही है कि समाज को वो दे। तो एक बना रहे हैं वृद्धा आश्रम और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे हम लोग